आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव और ये है हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश, जहां वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे देश दुनिया के सबसे चर्चित मुद्दों पर बेबाक विश्लेषण और सीधी चर्चा। इंदौर की वायरल गर्ल ने आखिर पति के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? इरफान ने ऐसा कौन सा धोखा दिया जिसने सोशल मीडिया पर मचा दिया तूफान? अजीबोगरीब राजनीतिक हलचल और बिना राजनीतिक पार्टी बने ही कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया? क्या ये सिर्फ मजाक है या भविष्य की नई राजनीति का संकेत? साथ ही कोरोना और HMPV के बाद क्या दुनिया पर फिर मंडरा रहा है किसी नए वायरस का खतरा? हर मुद्दे के पीछे की सच्चाई, हर वायरल खबर का असली मतलब और हर राजनीतिक संकेत का गहरा विश्लेषण। देखिए प्रसंगवश सिर्फ न्यूज स्केल लाइव पर, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो अचानक का मतलब एक सप्ताह भी नहीं रहेगा, 5 दिनों में 16 मई से लेके 21 मई तक इतनी बड़ी यात्रा कर चुका है कि उसने अपने आप में एक इतिहास कायम कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के लोगों के तरह तरह के दावे हैं, तरह तरह की बातें हैं और तरह तरह की राजनीति है, लेकिन अपने आप में रिकॉर्ड तो उसने दर्ज कराया ही है। वो रिकॉर्ड कौन सा दर्ज हुआ है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वायरल गर्ल मोनालिसा जो पिछले कुंभ के अंदर एकदम से हाईलाइट हुई थी, फिल्मी लाइन में जाने की भी बातें हुई थी और मात्र 2 या 3 महीने, मुश्किल से 3 महीने पहले उसने इरफान नाम के एक युवक से शादी भी कर दी। उसकी शादी करने को लेकर के भले ही उसको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो, लेकिन जो उनके शुभचिंतक थे, जो उनके वेल विशर थे या जो फिल्म में इनको जो प्रोड्यूसर थे, जो फिल्म में इसको प्रमोट करना चाहते, उन लोगों को सबको एक शौक लगा। लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से मेंटेन किया कि अपने परिवार को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार पे मतलब माता पिता पे ये आरोप भी लगाए कि वो शराब के आदतन लोग हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहती। उसके साथ में क्या हुआ उसकी भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में बात करेंगे एक ऐसा जो है वायरल हुआ है कि वो कोविड के बाद हंटा और हंटा के बाद में इबोला थी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बार हम उस मुद्दे पर जिस पर बहस करना बहुत जरूरी है। शुरुआत इसीलिए करते हैं। दरअसल में 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश की बेंच में एक वकील द्वारा उनको सीनियर एडवोकेट के बारे में जो एक सुनवाई चल रही थी, उसको लेकर के ये बताया गया कि CJI ने कह दिया कि ये युवक किस तरह के हैं जो उनको कॉकरोच की तरह बता दिया। और कॉकरोच की तरह बताने के बाद में जब कुछ सूचियां बढ़ी तो उन्होंने अपने आप को फिर चैन भी किया कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि कुछ लोग इस तरह के युवा जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, ऐसा करके मतलब। लेकिन उस बात को पकड़ लिया युवाओं में से भी एक युवा इस मसले को लेकर के एक जैसे पीके जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के लिए एजेंडा तैयार करते हैं, चुनाव कैसे लड़ना, कैसे जीतना, इसी तरह से अभिजीत दीपके जो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल अभी बोस्टन के अंदर हैं, जो वहाँ पर उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है और काफी कुछ कोर्स करके, हालांकि वो वहां रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मतलब जो है उन्होंने इंस्टा के ऊपर एक पेज बनाने से पहले जारी किया है एक आवेदन पत्र की इसको लेकर के कोई भी अगर तो ज्वाइन करना चाहे तो पार्टी का नाम दिया उन्होंने। पार्टी, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी राजनीतिक है या किस काम के लिए है। शुरुआती तौर पर उन्होंने जो इंस्टा अकाउंट बनाया तो उसमें एक बाकायदा आवेदन पत्र भी जारी किया जिसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई कि जो बेरोजगार हो, जो आलसी हो, जो दिन भर में 11 घंटे तक कम से कम इंटरनेट चलाता हो
और व्यंग्यात्मक हो, तो इस तरह के लोगों की उन्होंने बनाए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये एक आग की तरह उनका जो इंस्टा का पेज था, इस तरह हर घंटे के अंदर बढ़ते 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 अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। कुल मिलाकर के ये है कि भाजपा के 88 लाख फॉलोअर्स पेज पर हैं उसके, कांग्रेस के 1,33,000 हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसके अंदर हैं। हालांकि उसको लेकर के अब होता क्या है कि अगर अचानक कोई आदमी इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करता है तो मीडिया के माध्यम से भी सारी चीजें सामने लाने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर मीडिया पे, सोशल मीडिया पर उनके काफी इंटरव्यू आए जिसमें उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल, अब उसको शुरुआती तौर पर उन्होंने खुद ने एक व्यंग्यात्मक रूप के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में जब देखा कि इसके अंदर तो फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, 1.5 तक तो पहुंच चुकी, तो इसको लेकर के अब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सरकार युवाओं की तरफ कोई ध्यान दे रही है, और उसके लिए जो दूसरे लोग कारण बताते हैं, कारण ये बताते हैं कि ये भी बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसके साथ साथ में अभी जो नीट का पेपर कैंसिल किया गया है, नीट की जो परीक्षा कैंसिल की गई, उससे भी युवकों के अंदर काफी कुछ रोष है, इसलिए उसकी संख्या बढ़ी है। तो ये सारी संख्या बढ़ने का ये है कि अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको फॉलो कर रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया, अब ये भी बताया जा रहा है कि ये शुरुआती में जो है अभिषेक जो है अभिजीत जो है आम पार्टी के अंदर भी 2020 से 2023 से जुड़ा हुआ था, जहाँ उसने वहाँ पार्टी के अंदर अपनी भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें होने के बाद में अब स्थिति ये है कि ऐसा पहला मौका है जब 5 दिन के अंदर उसने फॉलोअर्स, और जो बहुत बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टी मतलब आप पार्टी में तो 19 लाख ही है, आप कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ करके नंबर 1 सिरमौर बना हुआ है। अब आगे जाकर के इसकी क्या भूमिका होगी। लेकिन होता क्या है कि जहां राजनीति की बात आती है तो अब एक जानकारी भी मिली है कि इसके अंदर जो है 49% जो मेंबर्स बने उसके, वो पाकिस्तान से भी हैं, और दूसरे विदेशों से भी कुछ परसेंटेज दिए हैं। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो 1.5 करोड़ की संख्या वो केवल भारतीय की नहीं है। ये बात अलग होगी कि अगर उसका वेरिफिकेशन होगा या इसकी जांच होगी तो सामने आ जाएगी कि ये क्या कुछ मुद्दा है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ये चौंकाने वाली बात है। तो ठीक है, विदेश वाले क्यों ज्वाइन करेंगे? विदेश वाले ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं कि भारत को डिफेंड करना हो, या लेकिन फिलहाल अगर इसको 50% भी अगर माना जाता है और 75 लाख भी अगर इसके फॉलोअर्स बनते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात तो ये कही है। अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं क्या उसको सपोर्ट करके इसको आगे अपने हिसाब से चलाएंगी, ये सारी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, जहां हर जबान पर केवल मात्र कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की चर्चा है। अब बात कर लेते हैं मोनालिसा की, जो कुंभ के मेले के अंदर अपने आप में ही एकदम से रातों रात चमक गई थी, जिसको लेकर के और काफी कुछ एकदम से उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, उसके चहेते बढ़ गए, उसके सदस्यता बढ़ गए, और उसको लेकर के फिल्मों में भी उसको प्रवेश देने की बात की गई। बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने तो प्रमोट करने के लिए भी बात की, लेकिन उसी दौरान उसने फरमान नामक एक युवक से शादी कर ली। शादी करने के बाद में झटका लगा उनके चहेतों का, सदस्यकों का, उनके परिवारजनों को कि उसने शादी कैसे कर दी। मंदिर में शादी की। मंदिर में शादी करने के बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया मोनालिसा ने कि उसने स्वेच्छा से अपनी शादी की।
और यहाँ तक कि उसने अपने परिवार पे, माता पिता पे भी आरोप लगाया था कि वो लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद में अब कल ये बात सामने आई है कि इसी मोनालिसा ने अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि बालिग बताने के लिए उसने अपने रिकॉर्ड के अंदर हेराफेरी की है, 1 साल की उम्र में बढ़ाई है। उसको लेकर के इंदौर के एक न्यायालय में याचिका दायर की है। उसमें क्या कुछ सामने निकल करके आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसी न किसी तरह से मोनालिसा चर्चा में रही है कुंभ के मेले से लेकर अभी तक। अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि कोरोना के बाद में काफी कुछ राहत मिली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक नया वायरस आने की बात थी, हंटा। हंटा का हालांकि दूसरे देशों के अंदर ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिला था आंशिक रूप से, लेकिन फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से इंडोला नाम के एक वायरस ने भी धूम मचा दी है, जिसको लेकर के और WHO ने भी सावधान रहने की जरूरत महसूस की है। और सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीकी देशों का जो सम्मेलन होने वाला था, उसको भी इसी वायरस को लेकर के इसको स्थगित कर दिया गया है। और अभी ये एयरपोर्ट पे जो आने वाले हैं उनको भी कहा गया है कि अगर किसी को बुखार वगैरह आता है, खांसी वगैरह होती है, तो उनको 21 दिन तक डॉक्टर से परामर्श लेके उपचार कराना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान में अभी इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो वायरस आया है, इस वायरस की भी मीडिया के अंदर काफी चर्चा है। देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ जाकर के सिमटता है। आज के प्रसंग को इसमें विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।